लोकसभा इलेक्शंस अब बिल्कुल दरवाजे पर ही हैं और दार्जिलिंग की एमपी सीट पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। लेकिन क्या ये सीट इस बार भी बीजेपी को ही मिल पाएगी? दो 2024 के लोकसभा इलेक्शन अब बेहद नजदीक हैं। दार्जिलिंग हिल्स, जहां से पिछले 3 सत्र यानी 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उन पर अब अधूरे वादों का टैग लगाया जा रहा है। 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 11 पहाड़ी कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा देने और एक परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन यानी पीपीएस का वादा किया था। हालांकि पीपीएस को परिभाषित नहीं किया गया था कि पीपीएस आखिर क्या होगा, लेकिन दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के अधिकतम लोगों ने पीपीएस को एक नए राज्य या एक यूनियन टेरिटरी की घोषणा समझ लिया था। लेकिन 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, पर अब तक इन दोनों ही मुद्दों पर कोई भी ठोस कदम नहीं दिखाई दिया है। पहाड़ की कई पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 2019 में बीजेपी का साथ दिया था, अब उनका भी सपोर्ट बीजेपी की ओर कम होता दिखाई दे रहा है। खबरों के अनुसार कुछ नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी ने अब तक उनके वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है और ऐसे में इस बार के पार्लियामेंट इंटरिम बजट सत्र में भी कोई उम्मीद लगाना बेकार ही होगा और आने वाले चुनावों में जनता के सामने खाली हाथ जाना भी अब मुश्किल होगा। गठबंधन के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि बीजेपी द्वारा किए गए 2019 के वादों को लेकर कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं पाती है। बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर्स पहाड़ के नेताओं को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके मुद्दों पर काम करने की बात भी रखते हैं, लेकिन उनके चले जाते ही सभी बातों को भुला दिया जाता है। करसोग के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बीपी बजगई ने कहा था कि बीजेपी किसी बाहरी व्यक्ति को एमपी कैंडिडेट के लिए खड़ा करती है तो वे बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अपने इस बयान में उन्होंने बीजेपी के वर्तमान एमपी राजू बिष्टा और फॉर्मर डिप्लोमेट हर्षवर्धन श्रृंगला को बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने पर खेद प्रकट किया था। लेकिन अब बीपी बजगई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार 11 हिल कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस दे देती है तो वे आने वाले चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अनुसार 1941 में सेंसस में पहाड़ की 11 जातियों को ट्राइबल्स का दर्जा दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब उन सभी जातियों को ऑफिशियली ट्राइबल स्टेटस दे देना चाहिए और इसकी मांग उन्होंने 5 जून 2023 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर भी की थी। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स में से केवल गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ही इस बार भी बीजेपी का ही साथ दे सकती है, चाहे उनके द्वारा 2019 के वादे पूरे किए जाएं या नहीं। दार्जिलिंग के एमएलए नीरज जिम्बा के कहना है कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है और उन्हें अपनी सभी मांगों को जारी रखना चाहिए, फिर चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार आए। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।